आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। देखिए, आज के समय में कहीं से भी काम करने का सपना, वो जो डिजिटल लाइफस्टाइल है ना, हर किसी को लुभाता है। सोचिए, पहाड़ों की ठंडी हवा लेते हुए या सुबह सुबह अपनी फेवरेट कॉफी के साथ अपने लैपटॉप पर कुछ क्लिक्स करके पैसे कमाना सुनने में एकदम परफेक्ट लगता है ना? लेकिन यहीं पर रुकते हैं और एक बहुत बड़े भ्रम को पहले ही तोड़ देते हैं। ये कोई रातों रात लखपति बनने की स्कीम बिल्कुल नहीं है। ऐसा जादू असल जिंदगी में नहीं होता। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या वो 9 से 5 की थका देने वाली नौकरी से सच में आज़ादी मिल सकती है? इसका सीधा सा जवाब है हाँ, बिल्कुल मिल सकती है, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त के साथ। ऑनलाइन काम करने का मतलब ये नहीं है कि आप काम नहीं करेंगे। इसमें भी आपको ठीक वैसी ही कड़ी मेहनत, अटूट धैर्य और कंसिस्टेंसी देनी होगी जितनी किसी भी आम ऑफलाइन बिजनेस में देनी पड़ती है। बिना पसीना बहाए यहाँ भी कुछ नहीं मिलने वाला। तो आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम बात करेंगे ऑनलाइन कमाई के असली सच की, फिर समझेंगे एक्टिव और पैसिव इनकम का फर्क। उसके बाद एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम यानी डिजिटल बागवानी के तरीके देखेंगे और आखिर में जानेंगे सफलता के कुछ खास मंत्र। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, ऑनलाइन कमाई का सच और इसके भ्रम को तोड़ना। देखिए, सोशल मीडिया पर जो चमक दमक वाले एड्स दिखते हैं ना, वो अक्सर बहुत भ्रामक होते हैं। कोई भी इंसान एक दिन में लाखों नहीं छापने लगता। एक स्टेबल ऑनलाइन इनकम बनाने में आपको कुछ हफ्ते, महीने या शायद सालों तक लगातार अपनी स्किल्स को निखारना पड़ता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, एक्टिव बनाम पैसिव इनकम, जो कि इसका मूल ढांचा है। ये समझना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है कि इस डिजिटल इकोनॉमी में समय और पैसे का जो लेन देन है वो किन दो अलग अलग रास्तों से होकर गुजरता है। तो सबसे अहम बात यह है कि एक्टिव इनकम पूरी तरह से ट्रांजैक्शनल होती है। मतलब आप अपना समय देंगे तो आपको पैसा मिलेगा। जब तक आप काम कर रहे हैं कमाई हो रही है, और जैसे ही आपने काम रोका आपकी कमाई ठप। इसके एकदम उलट पैसिव इनकम काम करती है। ये सेट इट एंड फॉरगेट इट वाले मॉडल पर चलती है। यहां आपको एक बार अपना डिजिटल एसेट बनाना होता है और शुरुआत में की गई वो मेहनत आपको समय के साथ साथ लगातार रिटर्न देती रहती है। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, एक्टिव इनकम यानी काम के बदले तुरंत पैसा। ये बहुत ही सीधा और तेज रास्ता है जहां आपकी मेहनत तुरंत आपको पे आउट के रूप में मिलती है। ये काफी हद तक किसी ट्रेडिशनल जॉब जैसा ही है। अब मैं आपको एक असली उदाहरण देता हूं ताकि ये बात और साफ हो जाए। एक ग्राफिक डिजाइनर की कहानी लीजिए। उसने सिर्फ फ्रीलांसिंग से शुरुआत की और धीरे धीरे अपनी स्किल्स को इतना पॉलिश किया कि उसकी कमाई 60,000 से 1,00,000 रुपए महीने तक पहुंच गई। और ये हवाई बात नहीं है, ये एक्टिव इनकम की एकदम रियल पावर है। लेकिन सवाल यह है कि यहां तक पहुंचे कैसे? इसके लिए कुछ खास प्लेटफॉर्म्स और हाई डिमांड स्किल्स की जरूरत होती है। आप अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसर या पीपल पर आवर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर जा सकते हैं। वहां आप दुनिया भर के क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हैं। बस आपके पास राइटिंग, ग्राफिक डिजाइन, वेब डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग, वीडियो एडिटिंग या डिजिटल मार्केटिंग जैसी कोई सॉलिड स्किल होनी चाहिए। मजेदार बात यह है कि एक फ्रीलांसर के तौर पर अपने रेट्स आप खुद तय करते हैं। इसके अलावा एक्टिव इनकम के कुछ और भी वैलिड रास्ते हैं। जैसे अगर आपकी मैथ्स, फिजिक्स, म्यूजिक या एनिमेशन में अच्छी पकड़ है तो आप चेक इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स पर ऑनलाइन ट्यूटरिंग कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। हाँ, इसके अलावा वाइसेंस या टुलूना जैसी साइट्स पर सर्वे भरने या वीडियो देखने जैसे माइक्रो टास्क भी होते हैं। लेकिन यहाँ मैं एक बात साफ कर दूं, ये माइक्रो टास्क सिर्फ आपकी पॉकेट मनी के लिए ठीक हैं। इन्हें आप अपनी मेन इनकम का सोर्स बिल्कुल नहीं मान सकते। अब बात करते हैं हमारे चौथे पॉइंट की, पैसिव इनकम, जिसे हम डिजिटल बागवानी भी कह सकते हैं। अब हम उस रास्ते पर आ गए हैं जहां आपको सारा काम शुरुआत में करना होता है ताकि बाद में आपको इसका लंबा और बड़ा इनाम मिलता रहे। और ये जो लाइन है ना, ये इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही शानदार तरीके से समझाती है। एक बाग लगाने जैसा, एक बार बीज बोएं और बार बार फल काटें। ये रूपक इस पूरी बात को हमारे दिमाग में एकदम फिट कर देता है। आपको बस एक बार मेहनत करके कुछ खड़ा करना है और फिर सालों साल उसके फायदे एंजॉय करने हैं। इस डिजिटल बागवानी का सबसे बेहतरीन उदाहरण है कंटेंट क्रिएशन। जरा सोचिए, ब्लॉगिंग में आपने एक बार एक वैल्यूएबल आर्टिकल लिख दिया तो वो गूगल एडसेंस और एफिलिएट्स के जरिए आपको लगातार कमाई देता रहेगा। यूट्यूब पर एक अच्छी वीडियो बना दी तो एड्स से पैसा आता रहेगा। इसी तरह पॉडकास्टिंग में एक बार रिकॉर्ड किया गया एपिसोड स्पॉन्सरशिप्स के जरिए आपको लंबे समय तक इनकम दे सकता है। ये आपके वो एसेट्स हैं जो सालों तक लोगों को इन्फॉर्म करते हैं और आपको रेवेन्यू देते हैं।
और कंटेंट क्रिएशन के साथ ही एक और गजब का तरीका जुड़ा है, एफिलिएट मार्केटिंग। इसकी प्रक्रिया समझना बहुत दिलचस्प है। इसमें आप Amazon एसोसिएट्स और Flipkart एफिलिएट जैसे प्रोग्राम से जुड़कर उनके प्रोडक्ट्स के लिंक अपने कंटेंट में डाल देते हैं। अब जब भी आपकी ऑडियंस उस लिंक पर क्लिक करके कुछ खरीदती है, आपको अपना कमीशन मिल जाता है। जब तक लोग आपका कंटेंट देख रहे हैं, ये रेवेन्यू स्ट्रीम बिना रुके चलती रहती है। डिजिटल एसेट्स की पावर यहीं खत्म नहीं होती। इसमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, एक बार बनाओ हजारों बार बेचो। यूडेमी और कोर्सेरा जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आप अपने ऑनलाइन कोर्सेज बेच सकते हैं। इसके अलावा ई बुक्स, टेम्पलेट्स, कोई सॉफ्टवेयर या फिर डिजिटल आर्ट वर्क, ये सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो सिर्फ एक बार आपकी मेहनत और एक्सपर्टीज मांगते हैं। उसके बाद आपको इन्हें बार बार स्क्रैच से नहीं बनाना पड़ता, आप इन्हें अनगिनत बार बेच सकते हैं। ई कॉमर्स की दुनिया में एक और बहुत ही पॉपुलर और थोड़ा कंफ्यूजिंग लगने वाला तरीका है ड्रॉप शिपिंग। लेकिन इसे अगर सिंपल शब्दों में समझें तो सबसे पहले आप अपना एक ऑनलाइन स्टोर सेटअप करते हैं। जब कोई ग्राहक आपके स्टोर पर ऑर्डर प्लेस करता है तो आप वो ऑर्डर अपने सप्लायर को दे देते हैं और सप्लायर सीधे उस सामान को ग्राहक तक शिप कर देता है। मतलब आपको कोई इन्वेंट्री या गोदाम संभालने की झंझट ही नहीं है। आपका पूरा फोकस सिर्फ मार्केटिंग और बेहतरीन कस्टमर सर्विस पर होता है। इसके अलावा भी पैसिव इनकम के कई अनोखे तरीके मौजूद हैं, जैसे प्रिंट ऑन डिमांड, जहां ऑर्डर आने के बाद ही टी-शर्ट या मग पर आपकी कस्टम डिजाइन प्रिंट की जाती है। इन्फ्लुएंसर डील्स को ही देख लीजिए, आपकी पुरानी पोस्ट से भी आपको लगातार ब्रांड इनकम आ सकती है। इसके अलावा वेबसाइट फ्लिपिंग, यानी एक अच्छी वेबसाइट बनाना और फिर उसे बेच देना या किराए पर देना, ये भी काफी प्रॉफिटेबल है। और हाँ, स्टॉक फोटोग्राफी की बात तो बिल्कुल अलग है। शटरस्टॉक या अडोबी स्टॉक जैसी साइट्स पर अपलोड की गई आपकी एक सिंगल फोटो, यकीन मानिए, अगले 10 से 20 सालों तक आपको लगातार कमीशन दे सकती है। अब हम अपने चर्चा के 5वें और आखिरी हिस्से पर आते हैं, सफलता के मंत्र और इसका रियलिटी चेक। तरीकों के बारे में तो हमने बहुत बात कर ली, लेकिन अब उस सही माइंडसेट की बात करते हैं जो असल में इन सब को मुमकिन बनाता है। तो चलिए, जो कुछ भी हमने समझा है उसे समेटते हैं। देखिए, डिजिटल दुनिया में सफलता कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसके लिए आपको YouTube या ऑनलाइन कोर्सेज से लगातार नई स्किल्स सीखनी होंगी। आपको बहुत ज्यादा धैर्य यानी पेशेंस रखना होगा, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी होगी और लगातार रिसर्च करते रहना होगा। और हाँ, हमेशा केवल भरोसेमंद और विश्वसनीय प्लेटफॉर्म्स पर ही काम करें। अपनी खूबियों को पहचान कर सही रास्ता चुनना ही आपकी जीत तय करेगा। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। ये डिजिटल दुनिया तो अपने असीमित अवसरों के साथ आपके लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन क्या आपकी स्किल्स तैयार हैं? क्योंकि सिर्फ सपने देखने से तो हकीकत नहीं बदलने वाली ना। अब समय आ गया है कि अपने डिजिटल औजारों को तैयार किया जाए और अपनी स्किल्स पर आज ही से काम शुरू किया जाए। इसी विचार के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं समाप्त करते हैं। कुछ नया सीखते रहिए और अपनी डिजिटल जर्नी में आगे बढ़ते रहिए।